आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानी मानी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया, फिर उसके बाद इन्होंने यूट्यूब की दुनिया में काफ़ी धूम मचाया और फिर वेब सीरीज़ में इन दिनों काफ़ी मसरूफ़ है और साथ साथ हैदराबाद का बहुत ही मशहूर चैनल हैदराबाद डायरीज में ये बहुत ही अहम भूमिका, अहम किरदार निभा रही हैं आपकी और हमारी जानी पहचानी फनकारा अदाकारा कृतिया जी। चल खुदा से आपका वेलकम किया जाता है हमारे इस शो में और बड़ी खुशी हो रही है कि आपने हैदराबाद डायरीज के सेट पर मौका दिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो कृतिया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आपने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज किया, तो वो किस तरह हुआ उस बारे में बताएं। एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, 16, 17, 16 साल की उम्र आई थिंक। मैं अपना कॉलेज स्कूल जो भी है कर रही थी, तो मेरे को बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में इंटरेस्ट था। तो मेरे डैडी, मॉम, फैमिली सब देखते थे कि शी इज़ मोर इंटरेस्टेड उस तरफ जी। तो ऐसा कभी उन लोग आप बोले नहीं या मेरी तरफ मेरे खुद से भी नहीं आया कि मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। मेरे प्लान में ही नहीं था एक्चुअली। आई वॉज जस्ट लिटिल बिट इंक्लाइन टूवर्ड्स एक्टिंग। मुझे फिल्म्स और बहुत पसंद था बिकॉज मेरे डैड बहुत पसंद करते फिल्म्स देखना। अच्छा। तो बचपन से हम दोनों साथ में कुछ भी कोई भी मूवी निकले हम लोग फ्राइडे चले जाते थे। तो इंटरेस्ट मेरा फिल्म्स में ज़्यादा था। पर मेरे को ऑब्वियसली वर्ड ऑफ माउथ से लोग बोलते थे कि आप लंबे हैं, आपकी हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो आप क्यों नहीं करते मॉडलिंग। तो मेरे डैड एक्चुअली मेरे को बोले आप करके देखो ना बेटा, एक बार ट्राई तो करो। तो ऐसे करके ज्वेलरी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे मेरे को कोई स्पॉट करे थे। अच्छा। उन्होंने डिज़ाइनर थे और उनका ओन लेबल था हैदराबाद में। तो उनसे आके पूछे थे कि आप मॉडल है। तो मैंने बोला नहीं, ये तो मेरा पहला वो है। नहीं, आप माशाल्लाह अच्छे हैं, गुड हाइट, यू शुड ट्राई मॉडलिंग। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत कोलैबोरेशंस करी, पर आगे जाके फिर बनते गया और फिर मेरे को मजा आने लग गया फिर मॉडलिंग में। तो आपने कहाँ किस लेवल तक मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम जमाया उस बारे में बताएं। हैदराबाद के काफी ब्रांड्स के साथ मैं काम की। जी। 1 या 2 साल कंटिन्यूसली मैंने मॉडलिंग करी थी। जी। उसके बाद मैं बॉम्बे चली गई और मैंने वहाँ पे पैजेंट किया। अच्छा। और वो पैजेंट इत्तेफाक से बोलो या कैसे बोलो, वो मैं बिल्कुल, मेरा फर्स्ट पैजेंट था, मैं बहुत रॉ थी और मैं वो जीत गई। अच्छा। तो वो जीतने की वजह से मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेजे और वो स्पॉन्सर्ड था क्योंकि वो पार्ट ऑफ प्राइस अमाउंट था। तो फिर मैं बहुत ही जाने माने कोकोबेरी नाम का एक इंडस्ट्री है, एकेडमी है वो बॉम्बे में। वो पूरे मिस इंडियाज और जो भी हमारे इंडिया से जाते रिप्रेजेंट करते इंडिया को, वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा। तो मेरी वो ट्रेनिंग वो पैजेंट की वजह से फ्री हो गई थी। अच्छा। स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग के अंदर मैं वो पैजेंट के लिए ट्रेन करना स्टार्ट की। उसकी वजह से एक्चुअली मुझे बहुत हैदराबाद में बाद में जानने लग गए लोग, ओ अभी पैजेंट जीत के आया है, अभी एकेडमी से सीख के आया है। और एकेडमी से सीखा हुआ बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता नॉर्मल मॉडलिंग से। अच्छा। वो पूरा 20-25 डेज की जर्नी रहती जहाँ पे आपको पूरी ग्रूमिंग करते, मॉडलिंग, रैंप वॉक सिखाते, एटिकेट सिखाते, बातचीत, वोकैबुलरी, इंटरव्यूज कैसा रहता सिखाते, सब कुछ सिखाते। तो वो 20-25 डेज आई थिंक मेरे करियर के बेस्ट थे। शेप्ड मेरा माय एंटायर करियर इज दोस 25 डेज। क्योंकि उससे पहले मैं एक डिफरेंट पर्सन थी और उसके बाद एक डिफरेंट पर्सन थी। तो उसके बाद वापस आने के बाद हैदराबाद में अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो अच्छा था, आई रियली मिस दोज 25 डेज। और अगर मैं फिर से जाके एक्सपीरियंस कर सकती हूँ तो करना चाहूँगी फिर से। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह आपने मॉडलिंग की दुनिया में धमाका और फिर एक जबरदस्त एक मुकाम हासिल किया। उसके बाद फिर सिलसिला जारी रहा। उसके बाद फिर आपको वीडियो एल्बम्स का भी मौका आया और आपने वीडियो एल्बम्स किया। तो उस बारे में थोड़ा सा हमारे
ऑडियंस को बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं एक्चुअली मिस इंडिया भी की। अच्छा। आफ्टर आई ऑडिशन फॉर मिस इंडिया, मैं वो एजेंसी से जुड़ी जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। वो एजेंसी से जुड़ने के बाद उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे लगा कि मैं एक्टिंग में अब ग्रूम हो चुकी हूँ कि मैं ऑडिशंस दे सकूँ। तो फिर थोड़े थोड़े प्रोडक्शन हाउसेस, कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिलना जुलना हो गया मॉडलिंग। और बॉम्बे में ही थी मैं, और मेरे मॉम डैड भी आते रहते थे। मॉम डैड मेरे साथ ही थे, डैड मेरे साथ काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ खुद चले क्योंकि उनको ये इंडस्ट्री बहुत पसंद। अच्छा। तो उन्होंने खुद आके बोलते थे कि मैं अपने टाइम में नहीं कर सका तो मेरी बेटी करे तो अच्छा रहता। अच्छा। तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव दैट वे। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस से मिलना जुलना होता था। उसके थ्रू वो लोग मेरे को ऐसा बोले कि आप म्यूजिक वीडियोस ट्राई करो, अच्छा। इट्स गुड फॉर यू। और अभी आप पैजेंट करके आए, आपको पता है क्या करना है। एंड ऑल्सो मेरे मॉम डांसर है। अच्छा। बचपन से उन्होंने कथक में क्लासिकली 13 years ट्रेन है। सो शी ऑल्सो टॉट मी हाउ टू डांस व्हेन आई वाज यंगर। तो मेरे में थोड़ी डांसिंग के बेसिक्स है, जो अदाएं बोल सकते हैं या वो सीखे सो हूँ मैं। अच्छा। तो इसीलिए मेरे को म्यूजिक वीडियोस एंड ऑल के लिए इजी होता था, बिकॉज उसमें अदाएं और मिलना जुलना और थोड़ा बहुत डांस आना इज ऑलवेज अ प्लस। तो इसकी वजह से मैं 5-6 आई थिंक म्यूजिक वीडियोस करने के बाद आई डिसाइडेड कि अब मैं ऑडिशंस और वेब सीरीज बोल सकते हैं या यूट्यूब की माइक्रो सीरीज बोल सकते हैं या सीरियल्स बोल सकते हैं। उसके बाद मैं सीरियल्स में ट्राई की और फिर मेरे को मेरा पहला सीरियल मिला। बिल्कुल, जी। सीरियल की बात तो हम आगे करेंगे। कृत्या जी, एक चीज़ ये है कि क्योंकि आप मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी और फिर आपने एक अच्छा स्थान प्राप्त किया, एक अच्छा लेवल तक आप गई। ज़िंदगी में सभी लोग मॉडल बनना की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को आइडियल बनाना चाहते हैं। तो आप दोनों में किसको इम्पोर्टेंस देती हैं? किस आइडियल बनाने में? हाँ। मुझे ऐसा लगता है आइडियल जिंदगी वो है जिसमें आप संतुष्ट हो और खुश हो कि आप जो भी आप कर रहे हैं दिन में। अगर आज मेरे दिन का ये प्लान है और वो चीज़ करने आने के बाद जब आप रात में घर आते हो आपको ऐसा लगता है कि आज मैं संतुष्ट हूँ, मैं हैप्पी हूँ जो भी मैं काम कर रही हूँ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर आपका करियर और आइडियल लाइफ सेम हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं कोशिश वही करी कि अगर मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग और ये एक्टिंग मॉडलिंग की दुनिया से खुशी मिलती तो मैं उसी में मेहनत करके उसको ही आइडियल लाइफ बना के उसी में सक्सेस पाना चाहूँगी। तो मेरी यही एडवाइस है कि मेक श्योर आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको संतुष्टि मिले, उससे आप खुश हो, तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली आइडियल हो जाएगी। क्या बात है कृत्या, आप काफी स्मार्ट जवाब दे रही हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक हमारी जनरेशन काफी स्मार्ट है। आप ऑडियंस को बताइए कि भाई ये जो जवाब है वो वाकई जो है बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। तो एक सवाल, क्योंकि हम हैदराबाद डायरीज के सेट पर हैं, तो हैदराबाद डायरीज में ये देखा गया है कि यहाँ पर हर एक को मौका नहीं मिलता। जिसके पास टैलेंट होता है उन्हीं को मौका दिया जाता है। और हैदराबाद डायरीज हैदराबाद के घर के सितारों की एक कहकशा है, और इसमें आपकी शमूलियत क्या मायने रखती है? एक्चुअली इसकी बहुत एक फनी स्टोरी है कि शाहरुख के बहुत बहुत बड़े फैन है मेरे डैड। क्या? और उन्होंने हैदराबाद डायरीज काफी सालों से देख रहे हैं एंड हमको भी दिखाया, मेरी सिस्टर को, मेरे को, मम्मी को, आओ ना न्यू एपिसोड आया देखेंगे। तो एक टाइम था जहाँ पे शाहरुख एक कैरेक्टर ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो मैं वो कैरेक्टर के लिए ऑडिशन वीडियो भेजी, और इसीलिए भेजी क्योंकि मेरे डैडी बोले बेटा आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे, मैं बहुत खुश होऊंगा आपको हैदराबाद डायरीज, मेरे को बहुत पसंद शाहरुख की एक्टिंग, मुझे बहुत पसंद, अम्मी डैडी सब बहुत पसंद मुझे, तो आप एक बार ऑडिशन भेज के देखो, मेरे रास्ते भेजो। तो मैं बोली डैडी अभी मेरे को हैदराबादी एक्सेंट इतनी फ्लुएंट नहीं आती क्योंकि मैं सिंधी बैकग्राउंड से। बिल्कुल बिल्कुल। पर और मेरी डैडी की हैदराबादी बहुत अच्छी है। अच्छा। बोले मैं सिखा दूँ आपको, टेंशन मत लो, आप करके देखो एक बार। तो मैं डैडी के वास्ते वो ऑडिशन भेजी थी और मैं उसका मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं डैडी नहीं आया रिस्पॉन्स करके मैं बोल रही थी मेरे डैडी को एक दिन, अच्छा। कोई बात नहीं बेटा आप मेरे से ट्राई किए ना। 2-2.5-3 महीने के बाद आई डोंट नो कैसा मेरे को किसी के थ्रू फिर से फोन आया कि एक बार आप आओ ना, शाहरुख बुला दे।
तो मेरे डैडी को मैं बोली, मेरे डैडी बोले देखे मैं बोला था आपको एक बार कोशिश करने की देर थी। तो उसके मेरे ऑडिशन की वजह से फिर बाद में उन्होंने जो कैरेक्टर लिखे उनको ऐसा दिखा कि शी विल बी मोर सूटेबल फॉर दैट कैरेक्टर, तो वो बाद में जाके सेट हुआ। जो कैरेक्टर के लिए मैं ऑडिशन करी थी वो मेरे को नहीं मिला, पर अच्छा। हाँ वो जो आगे जाके उन्होंने लिखा और वो बोले कि आप उसमें ज्यादा सेट रहेंगे, तो अब एक बार आके करके ऐसा फिर मैं मिली उनसे और माशाल्लाह एवरीबॉडी सो स्वीट ऑन द सेट। आपसे भी मैं यही मिली तो एवरीबॉडी वाज वेरी स्वीट ऑन द सेट और फिर फैमिली जैसा हो गया। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि हैदराबाद डायरीज अभी तक मेरे लाइफ का पार्ट है। बिल्कुल, सवाल ही नहीं। जब आपने हैदराबाद डायरीज का जिक्र किया, क्योंकि जब हैदराबाद डायरीज की बात हम करें तो दक्कनी लैंग्वेज का भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है और हैदराबादी प्योर जो स्पेशली अम्मी जान की जो गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है काफ़ी, क्योंकि उसमें दक्कनी वर्ड ज़्यादा होते हैं। तो एक मेरा सवाल ये है कि आप सिंधी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो पंजाबी लैंग्वेज या फिर सिंधी लैंग्वेज या फिर हैदराबादी दक्कनी ज़बान, दोनों में आप किसको पसंद करते हैं? और दोनों ज़बान तड़के वाली ज़बान है, क्या लफ्ज़ों का, क्या वर्ड्स का तड़का आप इसके ज़रिए लगा सकते हैं? वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बट मैं बोलना चाहूंगी कि पंजाबी एंड सिंधी लैंग्वेज डिफरेंट है बट उनमें बहुत सिमिलैरिटीज है। हाँ, पंजाबीज और सिंधीज में बहुत सिमिलैरिटीज है। ऑल्सो हम पाकिस्तान से ओरिजिनेट होते हैं सिंधीज, बिल्कुल। और ये बहुत एक फन चीज है कि मेरे दादी पाकिस्तानी है। अच्छा जी, ओके। ऑल्सो मेरे दादी, तो पार्टीशन से पहले उनकी मुलाकात हुई थी। अच्छा एंड पार्टीशन के बाद वो इंडिया आए। अच्छा जी, तो अच्छा। पाकिस्तान से उनकी काफी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी जी, तो लैंग्वेज तो बहुत मुझे बहुत स्टार्टिंग से बहुत पसंद है। मेरे डैड अभी भी थोड़ी थोड़ी बोल लेते हैं, उनमें वो एक्सेंट है बट मुझ में नहीं आई। मैं ऑनेस्टली हैदराबादी लैंग्वेज भी बहुत मेरे डैडी से ही सीखी। अच्छा। और मैं तेलुगु भी बोल सकती हूँ, अरे ये वाह, भी एक क्या बिकॉज मेरी स्कूलिंग और कॉलेज यहाँ हुई। पर आई थिंक मुझे हैदराबादी एक्सेंट से ही प्यार है, हैदराबादी लैंग्वेज से ही प्यार है। अरे ऐसा वाह। इतनी तहजीब से, इतने इतने प्यार से बात करते हैं, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम उर्दू एंड द मुस्लिम्स एंड एवरीबडी। तो मुझे द वे दे टॉक ओनली उनसे बहुत मुझे पसंद है, मैं बैठ के सुनूं, ऐसा होता है। क्या शाद एक्चुअली आई शुडंट बी लाफिंग बट कहाँ से लेके आते हैं आप ये सब? तुम क्या हंस रहे हो? मेरे नानी को मार दिया ना। मार दिए बोल तो क्या सीरियल किलर्स है डॉक्टर्स? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ था ही नहीं भाई उनको। आप लोग कुछ हुआ तो ही लेके गए होंगे ना हॉस्पिटल, क्या हुआ था उनको? और हम पंजाबीज जब बात करते हैं इट्स मोर लाइक ऑर्डर दे रहे हैं। अगर हमें नॉर्मल भी आपको कुछ बोलो ना, आपको समझ डांट रही है थोड़ा एक होता है, एक कमांड होती है उस लैंग्वेज में। बट ऑन द ऑपोजिट साइड उर्दू बहुत ही मीठी जुबान है। तो मैं हमेशा से फैसिनेट होती थी जब मेरे फ्रेंड्स होते थे जो मुस्लिम्स होते थे और अपने कल्चर के बारे में बताते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनने, द वे दे यूज्ड टू टॉक अबाउट अल्लाह एंड देयर दिस थिंग। तो दैट इज व्हाई आई रियली लाइक द लैंग्वेज, मुझे बहुत पसंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उर्दू से मोहब्बत जी, है। मुझे उर्दू से थर्ड ऑप्शन चूज कर लिया मैंने नहीं, मैं ये सवाल इसलिए आपसे जानना चाहा क्योंकि आप हैदराबाद डायरीज में काम करने से पहले यहाँ पर एक जो कैरेक्टर निभाते हैं, उससे पहले तो आपको उर्दू जानना ज़रूरी है, दक्कनी लैंग्वेज आना ज़रूरी है, तभी तो आप बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए आपको उर्दू बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तो एक एक्टर का काम है। देखिए जी अगर मेरा कैरेक्टर ऐसा लिखा हुआ है जहाँ पे मुझे लैंग्वेज सीखनी है, जी, जरूरी नहीं है मुझे वो बचपने से आए, पर वो सीखना, फ्लुएंसी लाना वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो वो आपने किया जी, जिसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं। एक्सेंट की वजह से, वो भी मैं अपने डैड को ही क्रेडिट देना चाहूंगी अच्छा उसकी। और वो भी मैं काम करी अपने वे ऑफ टॉकिंग पे, वो लैंग्वेज में मुझे बचपन से नहीं आती थी। अच्छा मैंने बहुत काम किया, जब मैंने ऑडिशन भेजा तब भी मैंने बहुत मेरे डैडी के साथ बैठ के 1-on-1 सेशंस करी, डैडी आ रही ना, वो आ रहा ना, क्योंकि एक
फेक एक्सेंट में और रियल जो ऑलरेडी बचपन से बोल रही हूँ उनमें बहुत फर्क है। तो वो मास्टर कर ली शायद मैं अच्छा। सीखने में, तो कोई बोल नहीं सकते कि मुझे आती नहीं थी हैदराबादी। जब हम जिक्र करते हैं जी टेलीविजन के उस सीरियल का जिसमें आपको नेगेटिव रोल प्रपोज किया गया, आप तो मॉडलिंग की दुनिया से आ गई थी और माशाल्लाह खूबसूरत है, हसीन है, उसके बावजूद भी आपने ये कैरेक्टर क्यों अपनी जान पे डाल लिया, या फिर ये कैरेक्टर करने की वजह क्या रही बताइए आप। अगेन मुझे बहुत न्यू लगा, क्योंकि अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि जितना भी मैंने काम किया उससे पहले बहुत ही स्वीट, और उससे एकदम पहले मैं जो सीरियल कर रही थी उसमें मेरा बहुत ही सुलझा हुआ इससे पहले जो सीरियल था वो 2 चुटकी सिंदूर उसका नाम था, उसमें मेरा कैरेक्टर नेम था जागृति। अच्छा। और ऐसा था कि मतलब भाई बहन है, तो भाई बहुत मतलब आउटगोइंग तेज, बहन बहुत फैमिली मम्मी डैडी के साथ रहने वाली, तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही स्वीट और सुलझा हुआ था, तो मेरे को बहुत वो निभाने में, वो किरदार निभाने में बहुत मजा आया। अच्छा। पर उसके बाद एकदम बाद जब मेरे को ये ऑफर हुआ तो मेरे को बहुत एक सब मोस्टली मुझे ये इसलिए करना था क्योंकि न्यू था। अच्छा। मैं कभी खुद को नेगेटिव के लिए ऑडिशन ही नहीं की थी, और जब मेरे को वो लोग बोले कि आप करते क्यों नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगा ये लोग मुझे कैसे बोल रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड वाज डिफरेंट, ऑलवेज फॉर द पॉजिटिव लीड एंड फॉर द मेन लीड। लेकिन उन्होंने बोला आप नेगेटिव के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो, वी सी दैट नॉटीनेस इन योर आईज, वो शरारत हमको दिख रही है आपके फेस में, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, और करके देखो एक बार। अगेन मैं अपने डैडी से आके बात की, मेरे डैडी इज ऑलवेज द पर्सन हु इज गिविंग मी डिसीजंस। मेरे डैडी को आके बोली, डैडी ऐसा नेगेटिव लीड है, कैसा लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ऑडिशन करना नहीं करना। करो ना बेटा, क्यों नहीं करना है, नया करोगे तो ही पता चलेगा कि आपके लिए वो है या नहीं है। तो डैडी बोले मम्मी बोले, तो फिर मैं ऑडिशन की। जैसे ही वो ऑडिशन हुआ अगले दिन मेरे को लॉक कर दिया, दे अरे वाह। डिडंट इवन वेट बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर द ऑडिशन। तो मैं बोली ये तो मतलब बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी, क्योंकि यूजुअली टाइम लेके आते हैं या बोलते हैं कि आप ऐसे वैसे। अगले दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि वी रियली लाइक्ड योर ऑडिशन और आप लॉक हो चुके हैं। तो फिर मैंने बोला अरे वाह। फिर उसके बाद वो कैरेक्टर बिल्ड करने में भी मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक अजीब तरीके के लेंसेस लगाते थे मुझे नेगेटिव दिखाने के लिए, बिल्कुल। और काजल लगाते थे बहुत सारा, बिकॉज दे वांटेड मी टू लुक इविल, और जो वैम्प बोलते हैं आजकल हिंदी सही सीरियल्स बात की, है। तो वो करने में मुझे बहुत मजा आया। वो सीरियल बहुत लोगों ने पसंद भी किया, उसका नाम था कैसे मुझे तुम मिल गए। उसमें मेरा कैरेक्टर नेम था तारा, तारा। और मेरा यही काम था जो होता है जी। हीरोइन को सताना। अच्छा। पर लोगों को बहुत पसंद आया था वो सीरियल, और लोग नेगेटिव लीड के बारे में भी बात कर रहे थे, मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला टीवी के इंडस्ट्री में। तो फिर 1 साल तकरीबन वो सीरियल चला, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर बिकॉज टाइमलाइन खत्म हो गई, वो अच्छा एक्सपीरियंस था हम सबके लिए। भैया आप 2 मिनट रुके ना, कोई और भी आने वाला है। मैम ये आपकी ड्रेस, आज आपको यही पहनना है। थैंक यू। ये तो वही लड़की है। नहीं, लेकिन तारा को आपने जो कैरेक्टर निभाया वो तो नेगेटिव था जी। तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव भी रहे होंगे, जी, हर एक से जो जी, है जी। अच्छा व्यवहार या फिर अच्छी बातचीत, जी तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी। उसको आपने एक्सेप्ट किया और फिर बाखूबी निभाया, फिर जी। आपको अवार्ड भी मिला। जी तो इसका मतलब है कि आपके जो एक्टिंग स्किल्स है, जो शेड्स है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जी। जिसकी वजह से भी आप कर पाए। अच्छा, डायरेक्टर को क्या सूझी कृपया के देखिए एक खूबसूरत लड़की से उस तरह का किरदार जो निकाला है वो बहुत कमाल है ना? और डायरेक्टर तक तो मैं बाद में पहुंची सर। सबसे पहले जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो मेरे साथ बहुत एड्स में काम कर चुके थे, अच्छा। तो उन्होंने मेरा काम देखा था, तो उन्होंने मुझे बोला आप वर्सेटाइल लगते हैं थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, आप एक बार कोशिश करिए। तो वो पुश मुझे उनसे मिला। फिर मैं Okay. डायरेक्टर तक गई, डायरेक्टर ने बोला आप बिल्कुल नहीं लगता कि आपने कभी नेगेटिव किया नहीं है। ओके। तो वहां पर मुझे लगा कि ओ, बिना ट्राई करे पता ही नहीं चलता है कि क्या किस में आप अच्छे हो किस में नहीं हो, और एक्टर की क्राफ्ट पे तो काम करना पड़ता है, बेशक, सही बात है, उसके पहले का होमवर्क इम्पोर्टेंट होता है। सही बात है।
कृतिया काफी बकबक चल रही है, बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।